अस्सलाम वालेकुम। ऑपरेशन सिंदूर ये नाम रखा है भारत ने इस बुजदिलाना कार्रवाई का, जो उन्होंने पाकिस्तान की फौज के खिलाफ नहीं, पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ नहीं, निहत्ते मासूम बच्चे बच्चियां और मसाजिद के खिलाफ किया है और अपनी जमीन में रहते हुए किया है। एक इंच भी भारत पाकिस्तान के अंदर घुसने में कामयाब नहीं हुआ, बल्कि बदले में जो पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी डिटेल्स ऐसी हैं कि आप जानकर हैरान रह जाएंगे। मेरे साथ रहें। 3 तैयारे नहीं गिराए हमने, ये जो आप खबर सुन रहे हैं 3 नहीं, 5 तैयारे गिराए हैं और 10 फौजी भी गिरफ्तार किए हैं भारत के, पाकिस्तान ने किए हैं। लब्बे लुबाब, बात एक और एंक रॉय, नजम सेठी, मंसूर अली खान, मुनीफ फारूक, जावेद चौधरी, मुशाहिद हुसैन, उमर चीमा, हामिद मीर, सलीम साफी। ये जो अटैक किया है ये अभी तक 5 जगह पे तो कंफर्म हो गया है। आजाद कश्मीर और पंजाब के जो 5 मुकामात हैं, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का जो स्टेटमेंट है उसमें भी 5 मुकामात का जिक्र है, जबकि इंडिया की तरफ से जो प्रेस रिलीज जारी की गई है उन्होंने उसमें 9 मुकामात का जिक्र किया है कि हमने जी 9 मुकामात पे टेररिस्ट हेडक्वार्टर्स को टारगेट किया, जो कि बिल्कुल झूठ है। और जो पाकिस्तान की जो ग्राउंड रियलिटी है, जो पाकिस्तान में जिन जगहों पर उन्होंने अटैक किया है वहां जो कैजुअलिटी सामने आई हैं, जो लोग शहीद हुए हैं और जख्मी हुए हैं, वो तकरीबन सब के सब जो हैं वो अनआर्म्ड सिविलियन हैं, गैर मुसल्लह सिविलियंस हैं, जिसमें औरतें और बच्चे भी शामिल हैं। तो एक तो ये साबित हो गया कि हिंदुस्तान जो कि पूरी दुनिया को दुहाई दे रहा था कि जी 22 अप्रैल को जो पहलगाम में हमला हुआ तो अनआर्म्ड सिविलियंस थे और उन पर टेररिस्टों ने अटैक किया और बगैर किसी एविडेंस के उसने पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दिया था। तो अब वो जो टेररिस्ट थे जिन्होंने पहलगाम में अटैक किया टूरिस्टों पे, उनमें और इंडिया की हुकूमत में अब कोई फर्क नहीं रहा। इंडिया की हुकूमत ने भी सिविलियंस को टारगेट किया और वो जो टेररिस्ट थे उन्होंने भी सिविलियंस को टारगेट किया था। तो ये जो अब एक पाकिस्तान का जो नैरेटिव है उसकी बरतरी है कि इंडिया पहले पाकिस्तान पे इल्जाम लगा रहा था बगैर किसी एविडेंस के जनाब पाकिस्तान ने पहलगाम में टूरिस्टों को अटैक करवाया, लेकिन अब पाकिस्तान के पास एविडेंस है और पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो इंटरनेशनल मीडिया को दावत दे रही है कि जी आप खुद आए और आके देख लें कि ये जहां जहां पे इंडिया ने अटैक किया है ये अनआर्म्ड सिविलियन से, शहीद होने वाले भी अनआर्म्ड सिविलियंस हैं, जख्मी होने वाले जो हैं वो बच्चे हैं और औरतें हैं। बारामूला के अंदर जो आर्मी की इंस्टॉलेशंस है इंडियन आर्मी की, वहाँ पे पाकिस्तान ने अटैक किया है। कपवाड़ा के अंदर जो इंडियन फौज है उसको निशाना बनाया है। बंदीपुरा जो है उसके अंदर इंडियन आर्मी को पाकिस्तान ने नुकसान पहुँचाया है। पूंछ सेक्टर के अंदर पाकिस्तान ने हमला किया है। फिर राजवारी जो है उसके अंदर राजौरी सेक्टर है, उसके अंदर पाकिस्तान ने हमला किया है। फिर कारगिल के ऊपर द्रास रोड जो है उसके ऊपर पाकिस्तान ने हमला किया है। वहाँ पे पूरा ब्रिगेड है इंडिया का और उसको निशाना बना रहा है पाकिस्तान इस वक्त। लेख जो इलाका है उसके अंदर पाकिस्तान ने अटैक किया है। और अखनौर, ये जो अखनौर है ये छम सेक्टर है, बड़ा मशहूर सेक्टर है जिसका हम बार बार जिक्र करते रहते थे, बल्कि एक दिन हमने आपको बताया भी कि छम सेक्टर के अंदर जंग स्टार्ट हो गई है, क्योंकि ये वो सेंसिटिव एरिया है जहाँ पे हमेशा पाकिस्तान और इंडिया आमने सामने होते हैं। दूसरी साइड पे अखनौर है और इस साइड पे छम है पाकिस्तान का इलाका। और इस वक्त अखनौर के ऊपर भी पाकिस्तान ने अटैक किया और श्रीनगर के अंदर भी पाकिस्तान ने अटैक किया। इंडिया ने क्लेम किया था कि हमने पाकिस्तान के 9 मकामात पे हमला किया है, हमने उसके बदले में इंडिया के 9 मकामात को हिट किया है, जबकि पाकिस्तान की जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि पाकिस्तान के सिर्फ 5 मकामात पे हमले की अभी तक इतला आ चुकी है। तकरीबन इंडिया ने बाग के अंदर एक मस्जिद को टारगेट किया है, कोटली के अंदर एक टारगेट किया है एक मस्जिद को, मुजफ्फराबाद के अंदर एक मस्जिद को टारगेट किया है, बहावलपुर के अंदर मस्जिद को अटैक किया है और मरीद के अंदर मस्जिद को अटैक किया है। तो इंडिया ने मसाजिद को अटैक किया है और सिविल आबादी के ऊपर बमबारी की है, जिसके बाद कैजुअलिटीज़ जो उनकी रिपोर्ट्स आनी शुरू हो गई हैं। बहावलपुर के अंदर 3 कैजुअलिटीज़ इस वक्त कंफर्म है, 7 के बारे में इतला है कि 7 शायद लोग वहाँ